भाई और बहनों 15 लाख आएंगे। कागज लेना इनका काम, काम करना नहीं है नाम। जादूगर मोदी झूठ का सौदागर। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कई जनपदों में उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। आज हम मौजूद हैं कन्नौज के जनपद कन्नौज के सदर विधानसभा में। यहाँ पर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने सदर विधानसभा से फिर एक बार भरोसा अनिल धोरे पर जताया है। उन्हीं के पक्ष में ये फैसला आया, इसके लिए समर्थकों में काफी हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ में एक ऐसे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जो कि आप कैमरे से देख सकते हैं। ये हमेशा नंगे पैर रहते हैं। आखिर ये नंगे पैर क्यों रहते हैं? इनके सामने कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसके बावजूद भी ये नंगे पैर रहते हैं। ये सारी हम जानकारी इनसे लेंगे। इनका नाम आपको बता दें, कल्लू काड़ा है। ये कल्लू काड़े के नाम से फेमस है। समाजवादी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी इनको नाम के साथ बुलाते हैं। कितनी भी भारी भीड़ हो, सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि कई हजारों की जनसंख्या की सभाओं में कल्लू काड़े को आवाज देकर माननीय अखिलेश यादव जी बुला लेते हैं। आखिर क्या है इनमें ये इतनी खूबी जो समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और अपना एक अलग पहचान बनाए हुए हैं समाजवादी पार्टी में समर्थक के रूप में? कल्लू काड़ा जी, हमारे KN Live 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय समाजवाद। कल्लू काड़ा जी, इस समय चुनाव चल रहा है जी। जनपद में 2 सीटों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा क्लियर कर दिया गया। तीसरी सीट अगर छिबरामऊ की बात की जाए तो क्या आखिर भय है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में कि छिबरामऊ विधानसभा पे अपना प्रत्याशी अभी तक क्यों नहीं घोषित किया? आपने सही जवाब दिया। वैसे इस जवाब का हमें उत्तर तो नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं, समाजवादी पार्टी में कोई भी गलतफहमी में मत रहे कि कहीं पर भी लड़ाई। जहां पर 2 भाई होते हैं और दोनों भाई प्रतिद्वंदी होते हैं तो उन्हें हमारे बुजुर्ग का कार्य है एक। आप देख लेना, आजकल में वो भी सीट पार्टी अध्यक्ष जी क्लियर कर देंगे। अब हमारी लड़ाई में कोई संशय नहीं है। हम 22 में अखिलेश काटेंगे। अभी तक आरोप लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी के चक्कर में सीटें क्लियर नहीं कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने जनपद में 3 सीटों को क्लियर कर दिया, आयना कर दिया है कि कौन सी विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव कौन सी सस्पेंस में पड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी सोच में पड़े हुए हैं जो छिबरामऊ विधानसभा सीट को घोषित करने में इतनी अटकलें आ रही हैं। एक चौपाई आती है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख भविष्ण भयो अधीरा। जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तो रावण के पास बहुत बड़ा रथ था और हमारे जो सीताराम जी हैं उनके पास रथ नहीं था, तो विभीषण को परेशानी हुई कि इन्हें भी रथ मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जादूगर मोदी झूठ का सौदागर। भाई और बहनों 15 लाख आएंगे। आए? अभी तो उन्होंने जो है ई श्रम योजना, महिलाओं के बैंकों में लाइन लगी हुई है, लाइन लगी है। कागज लेना इनका काम, काम करना नहीं है नाम। ये कागज लेते हैं। इस काम हम आपको गिना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना उठाकर देख लें, घर घर शौचालयों की व्यवस्था देख लें। हाँ, शौचालय के हाल बताते हैं। अब कल आवास योजना की बात मैं करता हूँ। अरे रुक जाओ, उसे बोलो। अभी आपके पास आएंगे, आपके पास शौचालय की बात करते हैं। 12,000 शौचालय, 12,000 रुपया में आप जानते हैं अपना देश कैसा है। 12,000 में शौचालय बन जाए? अरे हमारे अखिलेश जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आप हमें बताइए, इनके मैनिफेस्टो पे नहीं जाते हैं? योगी जी ने कहा था मैं 5 रुपए में थाली गरीबों को खिलाऊंगा, खिलाई। उसके बाद इन्होंने कहा था मैं 11वें पास बेटियों को साइकिल दूंगा, दी। इन्होंने कहा था मैं BSc पास को स्कूटी दूंगा, दी। तो ऐसे तो काफी घोषणा पत्र। हाँ, माननीय अखिलेश जी का जो भी घोषणा पत्र है आपकी मीडिया कहती है। पूरा सुन लें। माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर किया था जी। परसेंट में 18% या कितना जी, पूरी तरीके से जानकारी है, हम बात करेंगे।
उनका मुस्लिम समाज का आरोप है कि उसमें उन्होंने भी वो आरक्षण नहीं मुस्लिमों को दिया। आरक्षण जब सरकार केंद्र में होती है, अभी आपने नहीं, कहा आप उनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है झूठ घोषणा आरक्षण पत्र कौन उनके कर साबित- आरक्षण कर कौन सकता है? आरक्षण वो कर सकता है जो केंद्र में बैठा हुआ है। हम प्रदेश की राजनीति, प्रदेश के अंदर आप हमें बताइए, माइनॉरिटी हो मुस्लिम, उसके भी आपने देखे होंगे अनगिनत मंत्री। उसके बाद हम जिस समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से, जनेश्वर मिश्रा जी हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। अखिलेश जी ने जनेश्वर योजना के अंतर्गत हमारे, बीजेपी तो कह रही है ब्राह्मणों को केवल समाजवादी पार्टी में ठगा जाता है, सबसे ज्यादा सम्मान जो है भाजपा में होता है। हाँ सुनो, मुरली मनोहर जोशी कानपुर से सांसद बने, वरिष्ठ नेता, उन्हें क्या किया? अडवाणी उनके साथ क्या किया? अब आप भाई माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, अभिषेक मिश्रा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, पांडे जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, सूत्रों राजा चतुर्वेदी को राज्य मंत्री बनाया। कल्लू जी अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि कल्लू काड़ा के सामने कई बार मौजूदा सरकार अखिलेश यादव की आई और अखिलेश यादव ने ये दिखा दिया कि ब्राह्मणों के साथ नहीं है, इसलिए कल्लू काड़ा आज भी नंगे पैर फिरते हैं और उन्हें चप्पलें नहीं मिलती है। कैमरामैन से कहेंगे नंगे पैर, ये नंगे पैर की क्या इसका सुनो, जब माननीय सांसद जी सांसद थे, मैं जिस गांव से आता हूँ पूरा गांव ब्राह्मणों का है, मैं यज्ञ ठानी, यज्ञ में माननीय अखिलेश जी गए, यज्ञ करवाई, मैंने कहा अब आप सीएम बनेंगे, अपने दिल में आई तो हमने कहा एक यज्ञ और करवाएंगे, सीएम बने, फिर भी एक यज्ञ करवाई, 2 यज्ञ करवाई, लेकिन हमारा संकल्प नहीं पूरा हुआ क्योंकि 2014 में झूठे वादों की सरकार, हमारा नेता जब लाल किले पर पहुंचेगा, संकल्प करना तो सरल है, उसे निभाना कठिन है। अभी हमारा ये बात ना, हमारे समर्थक आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये नंगे पैर की क्या कारण? जब लाल किले पर समाजवादी पार्टी झंडा लहराएगी तब हम अपने पैर, यानी कि आपका संकल्प है कि समाजवादी पार्टी झंडा लहराएगी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, तब हम पैरों में चप्पल पहनेंगे। अच्छा चलिए, खैर ये बताइए, इस समय कन्नौज विधानसभा पर बड़ी एक चुनौती उतर के आई है। आप जानते होंगे पूर्व कमिश्नर असीम अरोड़ जी कह रहे हैं कि हम पिछले चुनाव में, सुन रहे हैं हमारा सवाल? हाँ पूरा, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से 2 सीटें छीने थे, अब की बार हम 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी को धूल चटाएंगे। वो गलत फहमी में है, 6 साल की अपनी नौकरी वो खो चुके हैं, यहाँ तो कुछ पाना ही नहीं है क्योंकि चौथी बार अनिल दोहरे फिर से तैयार, कोई मुकाबले में नहीं है। हम आपको बताते हैं, आप हमें बताइए, एक ग्राम प्रधान उस ग्राम से लड़ रहा है जिस गांव का निवासी है, थोड़ी देर, और एक व्यक्ति आकर के बाहरी और बहुत बड़ा अधिकारी है और वो लड़ने लगे, बताओ क्या वो जनता में छुपाएगा? इन्हें यहाँ के प्रत्याशी नहीं मिले, ये ठग हैं और जादूगर हैं, इनका अब जादू नहीं चलने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं आपके विधायक को, मौजूदा विधायक को भी जनता ठगने का काम करती है। कहती है अनिल दोहरे ने कन्नौज विधानसभा में अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, अपने कोटे से कोई काम नहीं किया। आप उनके काम गिना दें। अनिल दोहरे ने जाने कितनी रूटें बनी, कहाँ हम आपको बता रहे हैं। ब्लॉक जलालाबाद में जाइए, आपको अनिल दोहरे की मिलेगी। ब्लॉक जलालाबाद के मजरों में जाइए, अनिल दोहरे, यानी विधानसभा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं। और आप हमें ये बताइए थोड़ी देर को, अनिल दोहरे अगर इतना ही हमारे अनिल दोहरे जी जनता के लोकप्रिय ना होती, 3 साल से बराबर कैसे? चलो आपने कहा कि हम एक बार सरकार में जीत गए, 2 बार अनिल दोहरे जी ऐसे मोड़ पर, पहला चुनाव जब अनिल दोहरे जी जीते हैं, उससे पहले जो हमारे पूर्व विधायक थे कल्याण सिंह जी, वो वर्तमान चले गए। माननीय अनिल दोहरे जी, उनके सुपुत्र उदय प्रताप के खिलाफ हमारे वार्ड नंबर से जिला पंचायत का चुनाव हारे, और फिर अनिल दोहरे पहला चुनाव जीते, नहीं, तो फिर दूसरा चुनाव, चलो सत्ता आ रही थी 12 में अखिलेश जी की, उसमें जीत गए। इसमें तो लहर थी, जी के पकड़ा गया। कोई आरोप नहीं है, कोई आज तक मुकदमा लगा? आरोप हम आरोप पहले हमारे आरोप सुन, पहले हमारे आरोप सुन, अभी तो आप जवाब दे पाएंगे, हमारे पहले आप आरोप सुन लें। अनिल दोहरे जी के ऊपर बहुत तरह के आरोप लगते हैं कि सदर विधानसभा ने 3 बार अनिल दोहरे जी के ऊपर भरोसा जताया और उनको जीत दिलाई। लेकिन अगर बात की जाए प्राचीन स्थलों की, जैसे कि बाबा गौरी शंकर मंदिर,
मखदूम चाहनिया, बाला पीर, फूलमती मंदिर, तमाम ऐसे स्थल हैं जहां पर अनिल धोरे ने एक सौर ऊर्जा तक नहीं लगवाई और पानी के वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं की, जहां से लोग घूमने आते हैं और पानी उनको पीने के लिए नहीं मिल पाता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सौर ऊर्जा न लगवाई गई हो, जहाँ पानी के लिए हैंडपाइप न लगवाए गए हो। कोई ऐसी जगह नहीं। इस विधानसभा में जितना भी हैंडपाइप लगा है, सड़क बनी है, ये सब समाजवादी पार्टी के और अनिल धोरे जो है। मेहंदी घाट पर आप देख रहे हैं, एक भी भाजपा का हैंडपाइप, एक भी भाजपा की सौर ऊर्जा आपको कोई भी विधानसभा में कहीं नहीं मिलेगी। चलिए खैर, फिर किसी एक और बात कहना चाहेंगे आपसे कि बनवारी लाल जी 2:30 बजे तक लड़ते थे, कमिश्नर साहब 11 बजे भाग जाएंगे। आवास योजना का सवाल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप बोल रहे हो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना दी है, ये तो नहीं लगता है, क्योंकि साक्षात प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से जाइए, 20 किलोमीटर गांव है नदसिया, उस नदसिया गांव में एक राकेश कुमार द्विवेदी जी रहते हैं और आप उनका मकान देख कर आइए। 14 बार कानूनी और 14 बार सुप्रीम पाठक ने कटवाई और घर लेके आइए, जरा सी बारिश होगी तो चलिए हम आएंगे, आपके पास आएंगे। अभी आप एक गीत वो गीत हमारे चैनल पे आप जो है समर्थकों को सुनाएं, क्योंकि हम आपसे विदा लेने वाले हैं, समय काफी आपका हम व्यस्त कर कि झूठे वादों की सरकार अब न बनेगी अब की बात, और पंजा कर दो गंजा, भूल जाओ भूल, साइकिल जरूर, साइकिल जरूर। साइकिल वाले आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, झूठे वादों की सरकार नहीं बनेगी अब की बात, पंजा कर दो गंजा, भूल जाओ भूल, साइकिल जरूर, साइकिल जरूर। अब की हिंदू न मुस्लिम का नारा न होगा, 2022 में अखिलेश प्यारा ही होगा। और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अपना अखिलेश ने डाला है, बाकी का गड़बड़ झाला है। जय हिंद, जय समाजवादी। इस समय गीतों का बहुत वर्चस्व चल रहा है, तो क्या आप ये किसी से इसी वर्चस्व के चलते गीत को सीखे हैं या आप पहले से गुनगुनाते हैं? देखो साहब, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण बोली से, क्षत्रिय गोली से और बनिया झोली से पहचाना जाता है, इसीलिए हम गाता है। पंडित वहे जो गाल बजावा और गाय गाय सबके मन भावा। ब्राह्मणों ने ठाना है अखिलेश यादव को सीएम बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल धोरे जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को आपने देखा किस तरीके से उनके अंदर इस समय जीत का जुनून सवार है। उनको लग रहा है कि इस बार जनपद में 3 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी फिर से वापस काबिज होंगे और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।